हेलो मिस्टर रुपेश कुमार। तो मुझे थोड़ा कुछ अपने बारे में बताइए कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सर, मेरा नाम रुपेश कुमार है। मैं वेस्ट बंगाल के रानीगंज से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई बिहार से की और मैंने उधर से अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कब पास आउट हैं आप? मैं सर 2017 का पास आउट हूँ और मैंने 2014 में अपना 10th कंप्लीट किया। 10th प्लस डिप्लोमा है सर मेरा। ओके। तो आपकी अगर मैं टेक्निकल नॉलेज के बारे में बात करूं और एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, मैंने 1 ईयर NTPC में अप्रेंटिसशिप किया। ओके। और उसके बाद मैंने 2 साल जो है इस लाइन में काम किया। ओके। आपने टेक्निकल में किस किस चीज़ के बारे में, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको किस किस चीज़ के बारे में नॉलेज है तो? DG, ट्रांसफार्मर, ACB, VCB के बारे में सर मुझे इतना नॉलेज है। ओके। तो DG के बारे में बताइए। DG है, DG के बारे में थोड़ा सा क्या जानते हैं? कितना बड़ा DG पे आपने काम किया है? मैंने सर 1010 के BA के DG पे काम किया है। DG सर हमारा 2 चीज़ों से मिलकर बना है। डीजल जनरेटर प्लस अल्टरनेटर। जनरेटर DG जो है हमारे केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करता है और जो हमारा अल्टरनेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करता है। DG कितनी तरह के होते हैं? DG सर 2 तरह के होते हैं, एयर कूल्ड एंड वाटर कूल्ड सर। दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर मैं आपको बोलता हूँ भी अगर आप देख के बताना पड़े तो देख के बता सकते हो कि वाटर कूल्ड कैसा होता है, एयर कूल्ड कैसा होता है, क्या डिफरेंस होता है उनमें? सर मैं देख के बता सकता हूँ। वाटर कूल्ड में हमारा जो है रेडिएटर लगा होगा वाटर कूल्ड में। और एयर कूल्ड में? एयर कूल्ड में सर हमारा कंडेंसर, याद आता है सर, कुछ भूल गए। एयर कूल्ड में आपका रेडिएटर होता है। हाँ। ओके। वाटर कूल्ड में और क्या क्या अलग चीज़ें लगी? आपने जिस तरह की DG पे काम किया वो वाटर कूल्ड था, एयर कूल्ड था? वो सर वाटर कूल्ड था। वाटर कूल्ड था। कूलिंग टावर वगैरह लगे होंगे वहाँ पे? कूलिंग टावर सर लगे हुए थे। तो जैसे DG लाइट जाती थी तो क्या कुछ चीज़ें चलाते थे, कैसे क्या प्रोसेस होता था? अभी तो सर जैसे हमारे DG लाइट अगर चली गई तो अभी तो PLC लगा हुआ था तो ऑटो ही मतलब उधर से ही कर लेते थे। ओके। पंप वगैरह भी सब ऑटो में स्टार्ट हो जाते थे। ठीक है। तो DG की में अगर मैं पार्ट्स के बारे में बात करूं या मैं बोलूं कि DG में डीजल का सर्कुलेशन कैसे कैसे होता है? डीजल का फ्यूल सर्कुलेशन सर इस तरह होता है, हमारा डे टैंक लगा हुआ रहता है। डे टैंक में पाइप के माध्यम से हमारा फ्यूल फिल्टर में आता है। उसके बाद वाटर सेपरेटर से हमारे PT पंप में, प्रेशर टाइमिंग पंप से, उसके बाद हमारा एक्चुएटर में जाता है। एक्चुएटर को जो एक्चुअली कमांड जो है हमारा गवर्नर देता है और उसी के बगल में सोलोनाइड कॉइल लगी रहती है। सोलोनाइड कॉइल सर ये होती है मतलब ऑन ऑफ की कमांड जो है सोलोनाइड कॉइल ही देती है। उसके बाद सर हमारा इंजेक्टर पे जाता है। इंजेक्टर जो है हमारा वहाँ से स्प्रे करता है। ओके। तो DG की सेफ्टियाँ क्या क्या होती हैं? DG की सर मुख्यतः 4 सेफ्टी होती है। एयर LLOP, लो लूब ऑयल प्रेशर, हाई वाटर टेम्परेचर, लो वाटर टेम्परेचर। लो वाटर टेम्परेचर LLOP आपने बदले? लो लूब ऑयल प्रेशर। ठीक है। 3 हो गई हैं, एक सेफ्टी और बच गई है। और सर एक वाटर सेपरेटर भी सर एक होती है। वाटर सेपरेटर की क्या सेफ्टी होती है? हाई वाटर टेम्परेचर है, किस रीजन से आता है? हाई वाटर सर टेम्परेचर हाई वाटर टेम्परेचर होता क्या है, मतलब क्यों, क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में बताओ। हाई वाटर टेम्परेचर जो है सर हमारी कूलिंग जैकेट लगी हुई रहती है तो उसमें हमारा कूलेंट रन करता है। तो
कूलेंट जो मतलब गर्म हो जाती है तो इसलिए मतलब हाई वाटर टेम्परेचर का आता है। तो कूलेंट गर्म होने के क्या क्या कारण होते हैं? कूलेंट गर्म होने के तो सर बहुत कारण है। जैसे हमारे उसमें 4 स्ट्रोक होती है सर, तो मतलब इस कारण से हमारा कूलेंट गर्म हो जाती है। तो 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक वाले में गर्म नहीं होता? होती है सर। ओके। ट्रांसफार्मर की सेफ्टी क्या क्या होती है? ट्रांसफार्मर की सर मुख्यतः 5 सेफ्टी होती है जो हमारे, और बाकी सेफ्टी हमारी पैनल पे होती है। वाइंडिंग WTI वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, OTI ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, MOG मैग्नेटिक ऑयल गेज, और फिर हमारी बकोज रिले और एक एक्सप्लोजन वेंट। ओके। अगर कोई मेरे ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होता है तो कौन सा ब्रेकर, LT का या ACB बंद होगा या VCB? हमारा सर HT का पैनल बंद होगा, VCB ब्रेकर बंद होगा सर। ओके। ऑन लोड टेप चेंजर और ऑफ लोड टेप चेंजर के बारे में कुछ पता है? ऑन लोड टेप चेंजर सर हम अपने ट्रांसफार्मर का वोल्टेज बिना लाइट का सप्लाई कट किए हम लोग उसका वोल्टेज जो है बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं सर। ऑफ लोड में वही है कि ऑफ करना पड़ेगा, पहले उसको ऑफ करना पड़ेगा। ACB की सेफ्टी क्या कुछ है? एयर सर्किट ब्रेकर की क्या क्या सेफ्टियाँ होती हैं? ACB की सर सेफ्टी होती है ACB एयर सर्किट ब्रेकर, उसकी सर 3 सेफ्टी होती है। कौन सी? LT पैनल की क्या क्या सेफ्टियाँ होती हैं? LT पैनल तो हमारा ACB ही आ गया, मतलब ACB की सेफ्टी हमारी LT पैनल की सेफ्टी है। ओके। PPM क्या होता है? प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। क्या होता है? ये हम इसलिए करते हैं कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोग उसको प्लान कर लेते हैं पहले से ही, कितने दिन में क्या चीज़ होनी चाहिए उस प्लांट प्रिवेंटिव। SOP क्या होती है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होती है। ये क्या होता है? ये मतलब हम लोग जब जाते हैं कोई इक्विपमेंट्स के पास तो उनका डेली चेक्स में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, वो ये SOP, और किस तरह से मतलब ऑपरेट करनी है, वो सब हमारी SOP में आती है। स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में पता है? यस सर। तो कितने HP से ऊपर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर? 5 HP के ऊपर से हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। ओके। तो क्या क्या चीज़ें लगी रहती हैं? अगर मैं बात करूँ एक स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट यूज होते हैं? स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए हम लोगों को एक MCB चाहिए, एक OLR चाहिए, 3 कॉन्टेक्टर चाहिए हमारे मेन स्टार डेल्टा, एक टाइमर चाहिए, और एक NO, एक NC पुश बटन। ओके। अगर हम लोगों को इंडिकेटर लगाना है तो एक ऑन का इंडिकेटर, एक ऑफ का इंडिकेटर, एक ट्रिपिंग का इंडिकेटर। ओके। रिवर्स फॉरवर्ड अगर मैं बोलता हूँ का चलाना है मोटर को तो कैसे चलती है उसमें? रिवर्स फॉरवर्ड में भी सर हम लोगों के 2 कॉन्टेक्टर यूज होंगे, और उसमें हमारी जो है एक तो NC होगी और 2 NO। ओके। तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है अगर एक मोटर को हम रिवर्स और फॉरवर्ड चला रहे हैं तो कनेक्शन में किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? कनेक्शन सर उसमें तो हमारी NO का ध्यान रखा जाएगा, NO का कनेक्शन किस तरह से होना है। ओके। और पावर में, ये तो लाइन डायग्राम में आप बता रहे हो, पावर में भी दोनों कॉन्टैक्टर एक साथ ऑन नहीं हो, इंटरलॉकिंग के बारे में कुछ पता है? यस। क्या होती है? इंटरलॉकिंग यही होती है कि हमारी मोटर दोनों एक साथ ना रन करे, इसलिए हम लोग इंटरलॉकिंग का यूज करते हैं। दोनों मोटर का, एक ही मोटर नहीं, को मतलब दोनों स्टार्टर एक साथ नहीं स्टार्ट हो जाए, इसलिए हम लोग इंटरलॉकिंग का यूज करते हैं। एक मोटर है, वो मोटर पता नहीं खराब हो गई है कि सही है, तो मोटर को चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे? 3 फेज मोटर है। 3 फेज मोटर है तो हम लोग मल्टीमीटर से उसको टर्मिनल्स जो है चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? ये जैसे मल्टीमीटर है हमारा, तो किस तरह चेक करेंगे इसे?
इसको सर हम लोग पहले यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, उसके दोनों टर्मिनल्स में लगा के हम लोग चेक कर सकते हैं। 6 तार होते हैं उसमें, तो 2 नहीं होते, 6 तार होते 6 हैं। तार होते हैं सर, मतलब उसका जो है मतलब एक वायर पे लगानी है और दूसरे साइड की लगानी है, जिसपे हमारा ये बीप साउंड है, मान लेना चाहिए दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट होगी। ओके, अगर बीप साउंड नहीं आ रहा है तो सर दूसरे वायर पे लगा के देखना, चेक करना होगा। ओके, आपने चेक किसी पे भी नहीं आ रहा है बीप, तो 4 तार में तो बीप आ रहा है, 2 तार में बीप नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है? तो वो दोनों को ज्वाइन कर देना है। 4 पे अगर हमारी आ ही रही है, 2 पे नहीं आ रही है, तो दोनों को ज्वाइंट कर हो ही जाएगा, तो चल जाएगी मोटर? चल जानी चाहिए सर। कितनी कॉइल होती हैं उसमें? क्या सर? कितनी कॉइल होती हैं एक मोटर के अंदर, कितनी कॉइल होती हैं? नॉलेज नहीं है सर इसके बारे में। ओके, ये क्या चीज़ है? ये हमारे सर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स में हम लोग इसको रखते हैं सर। ये क्या है फिर? ये OLR है सर। ये नहीं, ये तो OLR नहीं है। ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स है सर। तो ये क्या है फिर? ये क्या चीज़ है? ये तो हमारी कॉन्टैक्टर है सर। ओके, इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहाँ तार कहाँ लगेंगे इसमें, अगर मुझे इसको ऑन करना है तो? इसको अगर ऑन करना है तो एक वायर तो हमारी इस टर्मिनल पे आएगी A1 पे, और एक फेज हमारी यहाँ आ जाएगी A1 पे, और न्यूट्रल हमारी A2 पे आ जाएगी। ओके, ये क्या चीज़ है? ये हमारी टाइमर है सर। तो इससे कैसे क्या कुछ कर सकते हैं? नॉब सी दे रखी है, नॉब का कैसे यूज़ करते हैं? ये सर, ये नॉब दे रखी है, ये टाइम सेट करने के लिए सर, मतलब कितना देर में हमारा कितनी देर में स्टार्ट करनी चाहिए? स्टार्ट से डेल्टा कितनी देर में आनी चाहिए? वो तो जनरली हम लोग 8 सेकेंड रखते हैं, 5 सेकेंड इस तरह से सेट कर सकते हैं इसको। ओके, ये क्या चीज़ है? ये हमारी सिलेक्टर स्विच है सर। जैसे अगर मोटर को ऑटो में अगर चलानी है तो हम लोग इधर करते हैं, और ये मोटर हमारी ऑफ हो गई, ये हमारी मैनुअल में चलेगी। ओके, ऑटो के लिए हम लोग जो है PLC का यूज करते हैं। PLC और भी कुछ चीज़ें हैं जिसका यूज़ कर सकते हैं ऑटो के लिए? ऑटो के लिए तो सर और कुछ नहीं यूज कर सकते हैं, और भी सॉफ्टवेयर हो सकती है सर, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है। ओके, ये जो चेकलिस्ट आपने डाली है, डेली, वीकली, मंथली जो हैं, तो ये क्या कुछ हैं? ये हमारे चेक मतलब रिपोर्ट्स हैं, डेली, वीकली। हैं। हाँ, क्या क्या होती हैं ये रिपोर्ट्स? मतलब A चेक्स, B चेक, C चेक, D चेक हमारी DG में होती है। तो इसमें है ना जनरेटिंग डेली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, तो डेली रिपोर्ट में क्या क्या रिपोर्टें आती हैं? डेली रिपोर्ट में तो हमारी मोटर कब से कब तक चल रही है उसे देखना है, ऑयल का लेवल चेक करना है, लो ल्यूब ऑयल ये सब चेक करना है सर हमें DG में हमारी। ओके, बी चेक्स में सर बी चेक हम 6 महीने या 300 घंटे में करते हैं। ओके, और चेकलिस्ट क्या क्या भरी जाती हैं? जैसे ट्रांसफार्मर की चेकलिस्ट भरी जाती है, अदर चेकलिस्ट हैं, उनके बारे में क्या कुछ पता है? ट्रांसफार्मर की सर वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, वो सब ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, वो सब देख के हम लोगों को भरनी पड़ती है। ओके, और पैनल की रीडिंग लेनी पड़ती है सर। क्या कुछ लेते हैं उसमें? सर कितने एम्पियर में हमारी चल रही है, मिली एम्पियर कितनी है, ये सब लेनी पड़ती है। मिली एम्पियर किस चीज़ का देखते हैं?
एसटी ब्रेकर का सर हम लोग मिली एम्पियर चेक करके, कहीं कहीं रिक्वायर्ड होता है कि मिली एम्पियर कितना है, कितने मिली एम्पियर और कितने किलोवाट पे चल रही है सीधे। अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है काफ़ी, आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सेफ्टियां हैं आपको अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए, और मेनली सेफ्टियां हैं, इक्विपमेंट हैं, उनकी वर्किंग है, थोड़ा सा इस पर फोकस करना है। तो इस तरह सिलेक्शन भारी पड़ेगा, क्योंकि जो प्रिपरेशन आपने किया हुआ है उसी हिसाब से आउटपुट नहीं है, उसका करीब 50% आउटपुट अभी आपका है। ठीक है, तो रुपेश इम्प्रूव करो अपने आप को कि ये जो याद है रहता है सर, मतलब इधर आते हैं जब बैठते हैं तो कुछ डर नहीं। तो डरना क्या है इसमें, डरना थोड़ी है कुछ भी, डर के थोड़ी काम चलेगा, कोई किसी से कुछ छीन थोड़ी लेगा। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो नहीं आता है, तो एक सबसे इंटरव्यूअर क्या कर सकता है कि रिजेक्ट कर सकता है, आपको नहीं रखना है, उससे ज़्यादा क्या कर सकता है। अगर कोई इंटरव्यूअर आपको रिजेक्ट करता है तो उससे आपको फ़ायदा होता है, पता है आपको इस बात का क्या फ़ायदा होता है, कि आपको पता लगता है कि आपको ये 5 क्वेश्चन नहीं पता थे, आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे थे। तो इंटरव्यू को भी आपको लर्निंग लेके जाना है कि भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ, आज कुछ सीख के आऊँगा। इंटरव्यूअर मेरे से 4 क्वेश्चन ऐसे पूछेगा या 5 क्वेश्चन ऐसे पूछेगा या 8 क्वेश्चन पूछेगा, चलो उसने 9 क्वेश्चन पूछ लिए, तुम एक ही आंसर दे पाए, तो वहाँ से आप 9 क्वेश्चन सीख के आए हो। तो ये तो माइंड में रखना ही नहीं है कि आप जहाँ जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, वहाँ से आप कुछ लॉस करके आ रहे हो, तो आपको कुछ न कुछ मिल ही रहा है वहाँ से। तो ये डरना नहीं है माइंड से। सबसे प्लस पॉइंट मतलब सबसे बेकार पॉइंट है ये कि हमें डर लगता है, तो डरना नहीं है सबसे पहली चीज़। ठीक है, तो प्रिपेयर करो, डेफिनेटली आपका कुछ बढ़िया सा होगा। ठीक है, ठीक है रुपेश।